तैयारा 625 फुट की बुलंदी तक गया और फिर नीचे आने लगा। टेक ऑफ के फौरन बाद ही पायलट्स को अंदाजा हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने मेडे कॉल दी और फिर तैयारा नीचे आने लगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं, एक और तैयारा हादसे का शिकार हो गया। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की प्रवाज 171 जो एक बोइंग 787 थी, टेक ऑफ के फौरन बाद क्रैश हो गई। ये तैयारा हवा में 60 सेकंड भी नहीं रहा। अब ये एक सवाल बन गया है कि आखिर गलती कहां हुई। एक ऐसा तैयारा जो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से परवाज भरता है, अचानक लिफ्ट खोने लगता है और जमीन की तरफ वापस आता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये मेंटेनेंस की गलती थी? क्या कोई मैकेनिकल खराबी थी? क्या पायलट से कोई गलती हुई? क्या ये सॉफ्टवेयर का मसला था या फिर बोइंग ने एक और नाकिस जहाज बनाया? मसला ये है कि अगर आप ये वीडियोस न्यूज़ पर देख रहे हैं तो बदकिस्मती से आप असल वीडियो नहीं देख रहे, बल्कि इसकी एक कॉपी देख रहे हैं। तमाम न्यूज़ चैनल्स ने सुबह सबसे पहले ये वीडियोस अपलोड कर दी क्योंकि उनके पास यही वीडियोस थी, लेकिन बाद में असल वीडियोस आई और इस असल वीडियो से ये सुराग मिलता है कि आखिर एयर इंडिया की परवाज 171 के साथ हुआ क्या था। जब तैयारा टेक ऑफ करता है तभी कुछ गलत हो जाता है। असल वीडियोस में जो आवाज़ सुनाई देती है वो सबसे अहम है। ये आवाज सुनकर लगता है कि शायद रैम एयर टरबाइन की आवाज है, जिसे RAT कहा जाता है। ये खुदकार सिस्टम है जो तब एक्टिवेट होता है जब जहाज को बिजली या हाइड्रोलिक प्रेशर की शदीद कमी हो जाती है या दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। बोइंग 787 में ये एक छोटा सा पंखा होता है जो खुद ब खुद बाहर आ जाता है और इमरजेंसी पावर फ्राहम करता है। और इस वीडियो में वही आवाज सुनी जो एक छोटे प्रोपेलर जहाजों जैसी लगती है। जापान एयरलाइंस की एक वीडियो में भी यही आवाज सुनाई देती है। जिसमें ऐसे ही RAT इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बाहर आता है और वैसी ही आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे एयर इंडिया के बोइंग जहाज में से सुनाई दी हैं। सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज में हम देख सकते हैं कि तैयारा टेक ऑफ करता है, सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन चंद सेकंड बाद ये वापस नीचे आने लगता है। मेडिकल कॉलेज की इमारतों से टकरा जाता है और आग भड़क उठती है। फ्लाइट रेडार के डेटा के मुताबिक तैयारा 625 फुट की बुलंदी तक गया और फिर नीचे आने लगा। ग्राउंड स्पीड 174 नॉट थी, जो आमतौर पर मुनासिब समझी जाती है। वाक़ये की कुछ तस्वीर में जहाज के पुर्जे, लैंडिंग गियर और पिछला हिस्सा इमारतों के अंदर दिखाई देता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक मुसाफिर रमेश कुमार जिंदा बच गया। वो सीट 11A पर बैठा था, जो कि बिजनेस क्लास की आखिरी सीट थी। वो कहता है कि वो जहाज से कूद गया, लेकिन शायद उसके कहने का मतलब ये है कि जहाज जब क्रैश हुआ बिखर गया और वो मलबे से बाहर निकल आया। अब दोबारा सिक्योरिटी फुटेज पर आए तो लगता है जैसे टेक ऑफ के फौरन बाद ही पायलट्स को अंदाजा हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने मेडे कॉल दी और फिर तैयारा नीचे आने लगा। ये भी मुमकिन है कि दोनों इंजन मुकम्मल पावर ना दे रहे हों या इलेक्ट्रिकल खराबी हो, इसीलिए RAT बाहर आया। एयर इंडिया के इस जहाज के फ्लैप्स के बारे में कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि वीडियो रेजोल्यूशन काफ़ी कम है। NTSB अमेरिका की टीम भारत में आ रही है ताकि ब्लैक बॉक्स का डाटा का तजिया करे और असल वजह मालूम कर सके। अगरचे बोइंग पर पहले भी तनकीद हुई, लेकिन 787 ड्रीमलाइनर की सेफ्टी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है।
इस मॉडल का ये पहला बड़ा हादसा है, लिहाजा ये गालिबन कोई सिंगल पॉइंट फेलियर या मेंटेनेंस का मसला हो सकता है। आखिर में इस हादसे के बाद बोइंग की स्टॉक मार्केट शेयर्स में $10 की गिरावट भी दिखाई दी है और मजीद कमी भी मुमकिन है अगर कोई नया डिजाइन फेलियर सामने आता है।